नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का उत्तराखंड वेदर यानी उत्तराखंड मौसम। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके अलावा दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम पर बना हुआ है, वहीं दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड में सक्रिय है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन बिहार से लेकर तेलंगाना तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 9 अप्रैल को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा, आजपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, हल्द्वानी, जसपुर, सितारगंज, महुआ खेरागंज और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अल्मोड़ा, पौड़ी, श्रीनगर, लोहाघाट, पिथौरागढ़, भीमताल, रानीखेत और चकराता। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भवाली और नैनीताल। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 10 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 9 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, आजपुर, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, हल्द्वानी, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जोशीमठ, टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और भवाली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोचर, कर्णप्रयाग, लोहाघाट, भीमताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और गोपेश्वर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है पिथौरागढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 10 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गदरपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, महुआ खेरागंज, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर,
किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, काशीपुर, जसपुर, आजपुर, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कालाढूंगी, रामनगर, टिहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, रायपुर, विकासनगर, नरेंद्र नगर, भीमताल और लाल कुआं। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, खटीमा, मसूरी, रानीखेत, जोशीमठ, चकराता, गोपेश्वर, टनकपुर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बनबसा, पिथौरागढ़, भवाली और लोहाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 11 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, कालाढूंगी, टनकपुर और हल्द्वानी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जसपुर, चकराता, नरेंद्र नगर, पिथौरागढ़, कोटद्वार, उत्तरकाशी, बागेश्वर, मसूरी और अल्मोड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रानीखेत, नैनीताल, जोशीमठ, भीमताल, भवाली, गोपेश्वर और लोहाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 12 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अप्रैल यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, आजपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ अल्मोड़ा जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 13 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, टनकपुर, हल्द्वानी और काशीपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, रामनगर, जसपुर, गदरपुर, टनकपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी।
कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।